बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप को, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। हमारा आज का लेक्चर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो ज़रा भी आपने इसको स्किप नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना आज के लेक्चर स्टार्ट करने से कबल थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था फॉर लूप को। फॉर लूप हमारे आज के लेक्चर के साथ लिंक है, तो डैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग फॉर लूप। उसका स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आइए एक दफ़ा इसका स्ट्रक्चर मज़ीद देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने फॉर लूप के अंदर आप फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर कीवर्ड के बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर, ये हमारे पास पैरेंथेसिस आ गई है, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, अपनी कंडीशन लिखते हैं और उसके हिसाब से आप इंक्रीमेंट यानी प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अगर कंडीशन आपके पास ठीक हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आपने जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड दिया हुआ है जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर था। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप देखें कि आप जो ये कोड लिख रही हैं, यानी कोड जो आप रिपीट करना चाहते हैं वो सी लैंग्वेज का एक वैलिड कोड होता है। अब आप इस चीज़ को देखें, जो फॉर लूप है पूरी एज अ होल, ये फॉर लूप भी तो आपके पास सी लैंग्वेज की वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कोड टू रिपीट, उस जगह पर हम एक पूरी के पूरी फॉर लूप को यूज़ करें। यस, ये आपके पास पॉसिबल है। इसी चीज़ को बोलते हैं नेस्टेड लूप, जिसका स्ट्रक्चर मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपके लिए मेंशन है नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लूप आ रही हैं। एक आपके पास ये है, इसको बोलते हैं आउटर लूप। ये आपके पास क्या आ जाती है, आउटर, और ये वाली आपके पास क्या आ जाती है, इनर लूप आ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या आ गई है, इनर लूप आ गई है, और ये आपके पास क्या आ गई है, आउटर लूप आ गई है। सेम तरीकाकार वही है। आप यहाँ पे देखें, आपने फॉर कीवर्ड लिखा, देन आपने इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन चेक की, कंडीशन ठीक है तो आप क्या करते थे, इस चीज़ पर आ जाते थे, आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते थे, और अगर ये ठीक हो जाती थी फिर उसमें आप क्या करते थे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप कर देते थे। अब जब आपकी कंडीशन ठीक हो गई है तो आप इसके अंदर आते थे, यानी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते थे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने एक और फॉर लूप को यूज़ किया। बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसे क्या वैसे ही है जैसा हमने डिस्कस किया था फॉर लूप के अंदर। आप ज़रा गौर से देखें, यही चीज़ हमने डिस्कस की थी अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर, बट वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, क्या चीज़ डिस्कस की थी हमने, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट। हमने कहा था एक इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ या इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ जाए उसको बोला जाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसी तरह एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए उसको बोला जाता है क्या, नेस्टेड लूप उसको बोला जाता है। एक होती है आपके पास आउटर लूप, यानी ये वाली जो है ये आपके पास आउटर लूप है, और ये वाली आपके पास क्या है, इनर लूप है। अच्छा, ये काम कुछ इस तरीके से करती है, अगर कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक होने की सूरत में वो इस कोड पर आता है और ये उस वक्त तक रिपीट करता है, पूरी इटरेशन एक कंप्लीट होती है। इटरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर वो आउटर लूप पे जाता है, फिर वहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, कंडीशन फिर चेक होती है, सही होने की सूरत में ये पूरा फिर इटरेशन कंप्लीट होगी और फिर ये आउटर लूप पर जाएगा। आखिर हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नेस्टेड लूप का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि कुछ पैटर्न्स होते हैं और उन पैटर्न्स को हम मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, नेस्टेड लूप का हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जैसा कि 1 to 10 आपके पास नंबर हैं। अब ये आप क्या कहते हैं कि ये जो 1 to 10 का एक पैटर्न है ये आप 5 टाइम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप 5 टाइम्स डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। आइए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं
ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने 4 कीवर्ड यूज़ किया। मैंने कहा कि आई मैंने स्टार्ट करना है 1 से, यानी ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आई क्या है 1 आ गया। अब यहाँ पे आई की जगह पे क्या है 1 है। क्या 1 5 से लेस देन है? जी 1 आपका क्या है 5 से लेस देन है। अब कंडीशन ठीक होने की सूरत में वो इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पे उसने एक और लूप यूज़ की जहाँ पे लिखा हुआ है j इज इक्वल टू 1, तो j की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। क्या 1 10 से लेस देन है? जी 1 10 से लेस देन है, कंडीशन ठीक हो गई। अब उस 1 को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो, तो लिहाजा ये 1 हमारे पास स्क्रीन पर ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। अब j में जब इंक्रीमेंट हुआ तो j 1 से क्या हो गया, अब 2 हो गया। कंडीशन अभी भी ठीक है। कंडीशन ठीक होने की सूरत में आपने इधर आ जाना है और इसको क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। सेम ये चलता जाएगा और इस तरह आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 डिस्प्ले हो गया। अच्छा, इंक्रीमेंट होता होता क्या हो गया, वो 11 हो गया। अब 11 तो क्या है 10 से लेस देन नहीं होता ना, तो कंडीशन क्या हो गई, फाल्स हो गई। अच्छा, कंडीशन के फाल्स होने पे वो इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ, तो वो यहाँ से क्या आ गया, इस नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद ये पूरी आपने देखा कि एक आउटर लूप अगर सही होती है तो वो इनर लूप पे आता है और इनर लूप को पूरा वो क्या करता है, इटरेशन चलाता है जब तक वो कंडीशन ठीक है। तो लिहाजा जब इनर लूप हमारे पास चली तो ये पूरा हमारे पास 1 to 10 एक पैटर्न स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, I1 था, I1 से क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 क्या है 5 से लेस देन है, 2 5 से लेस देन है, मतलब कंडीशन ठीक हो गई है। अब वो इस जगह पर आ गया। अच्छा, ये दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा क्योंकि वो इटरेशन जब भी होती है स्टार्ट, वो कंप्लीट होती है स्टार्टिंग पॉइंट से। सेम ऐसे ही दोबारा चलेगा और आपके पास ये वाली दूसरी लाइन आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। सेम ऐसा करता करता आपके पास 1 2 3 4 5 टाइम्स ही आ जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होकर आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। अब देखें कि आपके पास कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गई है। तो अब आपके पास स्क्रीन पर ये वाला पैटर्न जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो नेस्टेड लूप का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि किसी ख़ास पैटर्न को हम मल्टीपल टाइम्स तक डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप का। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।